हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम मार्केट की बात कर रहे हैं। मार्केट आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपका सिलेबस खत्म है। तो लास्ट टॉपिक देखिए, लास्ट टॉपिक में अब हम बात कर रहे हैं मार्केट की। तो मार्केट क्या है? देखो, जनरली जब हम बात कर रहे हैं, बात करते हैं कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए घर के लिए, अपने लिए शर्ट्स, टी शर्ट्स या पैंट्स चाहिए, तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो कि हाँ, मुझे मार्केट में जाना है और ये प्रोडक्ट खरीदना है। तो मार्केट क्या हुआ? मार्केट एक प्लेस है सिंपली, जहां पे आप जाते हो क्या करने के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। तो मार्केट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एक प्लेस है। उस प्लेस में क्या हो रहा है? उस प्लेस में बायर्स एंड सेलर्स मिल रहे हैं। किस पर्पज के लिए? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए, फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। तो देखो, when we talk about market, we generally visualize the crowd place with lot of customers and a few shops, कि जहां पे कुछ shops हैं और बहुत सारे customers हैं। People are buying various commodities like groceries, electronics, etc. The shops are selling variety of products and services as well. बहुत सारे customers हैं वहां पे और जो shopkeepers हैं वो बहुत सारे products को sale कर रहे हैं। So in a traditional sense, ट्रेडिशनल की बात करें, ट्रेडिशनल सेंस में अगर हम बात करें तो मार्केट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मार्केट इज वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। जहां पे उस प्लेस पे क्या कर रहे हैं? पीपल आ रहे हैं क्या करने के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। मीट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। वहां पे बायर है, सेलर है, और क्या हो रहा है वहां पे? एक्सचेंज हो रहा है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट। यहाँ पे स्पेशली मेन जो चीज है वो है आपका फिजिकली, मतलब आप फिजिकली जा रहे हो वहां पे जाके, उस जगह पे जाके, उस प्लेस पे जाके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हो। बट अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इन इकोनॉमिक्स वी डू नॉट रेफर टू मार्केट एज अ फिजिकल प्लेस। हम मार्केट को सिर्फ एक फिजिकल प्लेस नहीं बोल सकते कि हाँ, हम वहां पे जाके ही गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट विल डिस्क्राइब अ मार्केट एज कमिंग टूगेदर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो इकोनॉमिस्ट हैं इससे आगे बात करते हैं। दैट इज, वो क्या बात करते हैं? एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू सेल और बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स। यहां क्या बोल रहे हैं? यहां इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट की बात नहीं कर रहे। यहां पे आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। हम जा रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं। हम मार्केट में गए, हमने गुड्स परचेज की, किससे? सेलर से। उसको पैसे दिए और गुड्स ली। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है। बट अगर हम आज के टाइम की आज के टाइम पे बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्ट कांटेक्ट की बात नहीं करते, हम इनडायरेक्ट कांटेक्ट की भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम बाजार में जाएंगे, फिजिकल वहां पे प्रेजेंट होंगे और वहां पे जाके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। जो आज का टाइम है, हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, हमारे पास अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहां पे हम क्या करते हैं? हमें अगर कुछ चाहिए तो हम घर बैठे ही ऑर्डर करेंगे। कंज्यूमर घर बैठे ही ऑर्डर करेगा और जो प्रोड्यूसर या सेलर है वो घर पे आपके डिलीवरी कर देगा। तो आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी, बट आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ बायर्स एंड सेलर्स का। कैसा कांटेक्ट था? आपका इनडायरेक्ट कांटेक्ट था बिटवीन बायर एंड सेलर। तो इसलिए इकोनॉमिक्स में हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कांटेक्ट की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट कांटेक्ट की भी बात करेंगे टू सेल और बाय गुड्स और सर्विसेज को खरीदने बेचने के लिए, फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए। सो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर द मार्केट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन फिजिकल और ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ये जो लाइन है ये किसके लिए सुटेबल है? इसके लिए, ट्रेडिशनल सेंस के लिए। बट आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हम एक सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ही लिमिटेड नहीं रह सकते कि वहीं पे जाके आपको प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। आपके पास अब और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक इनडायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो आप गुड्स को बाय करने के लिए सेलर से। तो चलिए आगे है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, कि मार्केट को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक लोकेशन। ज्योग्राफिक लोकेशंस में आप क्या आएंगे? लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट। इन 4 बेसिस हैं आपके
ज्योग्राफिक लोकेशन के। तो अगर लोकल मार्केट की बात करें, लोकल मार्केट में आ जाता है आपका लोकल लोकल एरिया। लोकल एरिया आप अपनी सिटी की ही बात कर सकते हो। इसमें जो मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, सिटी में ही मैन्युफैक्चर, जो प्रोड्यूसर है वो चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहा है विद इन द सिटी, और जो उसको प्रोड्यूस करके जो सेल कर रहा है वो भी कहाँ पे कर रहा है, विद इन द सिटी। जो कंज्यूमर्स हैं वो खरीद रहे हैं चीजें वो वहीं पे खरीदे हैं। एक बाउंड्री है, मींस एक आपका एक लिमिटेड सा एरिया है। देखो ये बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड टू लोकल रीजन और एरिया, मींस कि आपकी सिटी में ही चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है और जो उनका सेल है वो भी उस सिटी में ही हो रहा है, उसको हम बोलते हैं लोकल मार्केट। जब हम रीजनल मार्केट की बात करते हैं तो लोकल से हम थोड़ा आगे की बात करते हैं। लाइक यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर सकते हैं, या फिर हम कुछ स्टेट्स की बात कर सकते हैं कि कुछ जो आपस में मिलती स्टेट्स हैं। जैसे अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो इसके साथ जो साथ वाली स्टेट्स हैं, जैसे J&K हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, तो ये यहाँ पे पंजाब में प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पंजाब में हो रही है, तो यहाँ पे इनकी नेबरिंग स्टेट में क्या हो सकता है, ये सेल कर सकते हैं जाके, या जो कंज्यूमर है यहाँ आके खरीद सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक लोकल मार्केट से एक अगली स्टेज है। यहाँ पे क्या होता है, एरिया थोड़ा बड़ा हो जाता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में और बेचने में। फिर आ जाता है आपका नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट्स मींस कि जो प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो विद इन इंडिया हो रही है, और जो कंज्यूमर्स सामान खरीद रहे हैं वो सामान खरीद रहे हैं विद इन इंडिया। मतलब इंडिया में ही प्रोडक्शन हो रही है और जो कंज्यूमर्स हैं वो इंडिया का ही सामान खरीद रहे हैं। पर जब हम इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में आ जाता है आपका कि प्रोडक्शन आपका हो सकता है, या हम बात करें कि जो कंज्यूमर है ना वो डिमांड करते हैं फॉरेन गुड्स की। इंटरनेशनल मार्केट में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड करते हैं फॉरेन गुड्स की। जब फॉरेन गुड्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन कंट्रीज तो हम उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। कि मेरे को सामान चाहिए ऑस्ट्रेलिया का, मैं ऑर्डर कर लिया तो मेरे पास आ गया, तो ये इंटरनेशनल मार्केट होगी। हमारा यहाँ पे आ रहा है, उनका वहां पे जा रहा है, तो ऐसे सर्कल चल रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये तो आपको रट जाना चाहिए क्योंकि ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया है, प्रोडक्शन में, कॉस्ट में, अब यहाँ पे भी आ गया मार्केट में। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे हम मार्केट को कैसे डिफाइन करेंगे, वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम। वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम में क्या होता है कि सप्लाई को आप इंक्रीज नहीं कर सकते। अब हमने बात किया था जैसे हमारे पास फिक्स फैक्टर्स हैं और वेरिएबल फैक्टर्स हैं, कुछ को हम चेंज कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में, कुछ को नहीं। पर वेरी शॉर्ट पीरियड में हम फैक्टर्स को चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते, तो इसलिए यहां पे वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होती। फिर आपका शॉर्ट पीरियड मार्केट है। शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या होता है कि आप कुछ हद तक सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो, बट लॉन्ग पीरियड की बात करें, लॉन्ग पीरियड में कुछ भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, आप जितनी मर्जी चाहे सप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डिमांड बाय कंज्यूमर। सो नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। कि ट्रांजैक्शन, ये दो पार्ट है इसके, एक स्पॉट मार्केट है और एक है फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट मींस कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है ना, आपने उसकी पेमेंट उसी टाइम कर दी, ऑन द स्पॉट, हम बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट, तो ये वही है स्पॉट मार्केट। आपने अभी प्रोडक्ट को खरीदा और अभी पेमेंट कर दी, दैट इज नोन एज स्पॉट मार्केट। बट जब हम फ्यूचर मार्केट की बात करते हैं तो यहां क्या आता है, क्रेडिट का, यहाँ पे क्रेडिट का नाम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आज कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, बट आज मेरे पास पैसे नहीं है, ये पैसे मैं पे करूंगा कुछ टाइम पीरियड बाद। जब जहां पे कुछ टाइम पीरियड का गैप आ जाता है क्रेडिट की बात, कि मेरे को या तो मैं उधार ले लेता हूं या तो मैं बोलता हूं कि इंस्टॉलमेंट्स पे मेरे को ये दे दो और मैं आपको फ्यूचर में इसके पैसे रिटर्न कर दूंगा, तो हम इसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। ऑन द स्पॉट, अभी मैंने कुछ खरीदा है, अभी पेमेंट कर दी, स्पॉट मार्केट। मैंने कुछ प्रोडक्ट अभी खरीदा है पर मैं पेमेंट फ्यूचर में करूंगा, वो हो गया आपका फ्यूचर मार्केट। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन दो टाइप की, रेगुलेटेड मार्केट और अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वो है रेगुलेटेड मार्केट, और जहां पे अनरेगुलेटेड मार्केट की, जहां पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है, मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई
क्या कर रही हैं, सब कुछ डिसाइड कर रही हैं, गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है अनरेगुलेटेड मार्केट की फ्री मार्केट है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए ये रेगुलेटेड मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट एक्टिव रोल प्ले करेगी, और जहाँ पे नहीं करेगी वो है आपका अनरेगुलेटेड मार्केट। लास्ट आ जाता है आपका, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपके आगे चैप्टर में एक्सप्लेन होंगे वन बाय वन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? अब कंपटीशन मीन्स कि जैसे दो दुकानदार हैं, कस्टमर्स क्या हैं? कस्टमर्स आपके पास 50 कस्टमर हैं और 2 शॉप्स हैं। अब 2 शॉप्स के बीच क्या होगा? कंपटीशन होगा, दोनों चाहेंगे कि ज्यादा कस्टमर मेरे पास आए, तो दिस इज नोन एज कंपटीशन। तो हम इसको आगे अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो परफेक्ट कंपटीशन होता है और एक इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन जो है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, मीन बेचने वाले भी बहुत हैं, खरीदने वाले भी बहुत हैं, और सेम गुड है मार्केट में, एक ही गुड है और उसका शेप भी सेम है, कि गुड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप गुड इंडिया में खरीदो, ऑस्ट्रेलिया में खरीदो, अमेरिका में खरीदो, उनका प्राइस सेम है, इनका शेप सेम है, इनका साइज सेम है। तो इसको बोलते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन, जो कि रियल एग्जिस्ट नहीं करता, रियल मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, बट फिर भी हम इसको स्टडी करते हैं। ये इसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, एंड देयर इज नो डिफरेंस इन द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, सेम प्रोडक्ट है, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं पे भी खरीदो, उसका रेट भी सेम होगा, उसका शेप भी सेम होगा, उसका साइज भी सेम होगा। बट जब हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन फर्दर आगे डिवाइड हो जाती है मोनोपोली में, डुओपोली में, ओलिगोपोली में एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। जब हम मोनोपोली की बात करते हैं, मोनोपोली में सिर्फ प्रोडक्ट का एक ही सेलर है, मीन एक ही सेलर है जो वो कमोडिटी को बना रहा है। लाइक अब तो रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बट हम मोनोपोली के केस में बात करते थे रेलवे कि रेलवे की मोनोपोली है अपनी, तो इसलिए हम जब मोनोपोली का एग्जाम्पल देते थे तो रेलवे ही इसकी एग्जाम्पल में लिखते थे कि इस पे रेलवे पे किसी और का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका है? रेलवे वालों का। नेक्स्ट आ जाता है डुओपोली। डुओपोली में क्या होता है कि 2 सेलर्स हैं जो मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। जब 2 सेलर्स की बात हो, डुओपोली। एक ही सेलर हो किसी कमोडिटी का, हम उसको बोलेंगे मोनोपोली। 2 सेलर हैं, डुओपोली। और जब 2 से ज्यादा, फिर हम बोलेंगे ओलिगोपोली, बट नॉट मोर देन 10, मतलब फ्यू सेलर्स हो। जब फ्यू सेलर्स मींस हम 2 से 10 के बीच में बात कर सकते हैं कि 2 से ज्यादा और 10 से कम। जब फ्यू सेलर्स होते हैं हम उसको बोल सकते हैं कि ओलिगोपोली मार्केट, कि फ्यू सेलर्स हैं मार्केट में और उनके बीच में कंपटीशन है, तो वो मार्केट है आपकी ओलिगोपोली। एंड लास्ट आ जाता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इस मार्केट में क्या है? इस मार्केट में बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, बट इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट की खासियत क्या है कि यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मींस कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे हम टूथपेस्ट को ही ले लें, जैसे टूथपेस्ट क्या है? पतंजलि वालों की है, या फिर सिबाका है, आपका पेप्सोडेंट है, और भी बहुत सारी टूथपेस्ट हैं। तो इनके बीच में क्या है? मोनोपोलिस्टिक की खासियत क्या है कि प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं प्रोडक्ट को खरीदने बेचने के लिए, बट यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ पे इसके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन के कारण क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे बहुत मेन रोल प्ले करती है, कि जो ज्यादा एडवर्टाइज करेगा अपने प्रोडक्ट को, उसका ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। तो इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन की तरह बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, बट परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है, यहाँ पे साइज, शेप सब कुछ सेम है विद इन द वर्ल्ड। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, उस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से ही कंपटीशन आता है मार्केट में, और कंपटीशन की वजह से क्या होता है? प्रॉफिट कमाते हैं प्रोड्यूसर्स। हम इन सभी को ये परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन नेक्स्ट वीडियोस में हम इन्हीं को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।